मेरे टिप सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो रामायण थी उसका जो मूल था श्री वाल्मीकि जी ने लिखा था। उसके बाद उसके कई संस्करण प्रकाशित हुए, जैसे कि एकनाथ जी ने लिखा, श्री तुलसीदास जी ने लिखा। श्री तुलसीदास जी ने दोस्तों जो रामायण लिखी थी वो महाकाव्य बहुत ही लोकप्रिय हुआ, क्योंकि वो इतनी सरल भाषा में लिखा था और उसको जो है लिखने में श्री हनुमान जी का, श्री शिव जी का बहुत बड़ा योगदान था। इससे दोस्तों वो काफ़ी लोकप्रिय हुई। दोस्तों, रामायण जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। दोस्तों, इसके जो ऐसे से महापुरुष पड़े हैं जो इसका डेली अध्ययन करते हैं, कई बार उसका पारायण कर चुके हैं, लेकिन उनका भी ये मानना है कि आज तक वो केवल इसकी एक भी लाइन के थाह तक नहीं पहुंच पाए हैं। दोस्तों, ये रहस्यों से भरी है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है दोस्तों कि श्री रामचरितमानस को जितना ज़्यादा इसकी गहराई में जाया जाएगा उतना ही ज़्यादा रहस्य से भरी। दोस्तों, पहला रहस्य इसका आइए जानते हैं। दोस्तों, श्री रामचरित जो रामायण है, जो श्री वाल्मीकि जी ने लिखा था, उसमें 24,000 श्लोक हैं दोस्तों, और उन 24,000 श्लोकों में हर 1000 श्लोक के बाद एक शब्द आता है। तो उस जो शब्द है, जो 1000 श्लोक के बाद एक शब्द आता है, वो शब्द अगर इकट्ठे कर लिए जाएं तो दोस्तों वही शब्द गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं उनके अक्षरों से मेल खाते हैं, मतलब दोनों सेम हैं। या ये कह लीजिए कि गायत्री मंत्र जो है, जो महामंत्र है, वो श्री रामायण से ही निकला हुआ है। दोस्तों, इसकी महिमा का वर्णन सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया था। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि गायत्री मंत्र की कितनी महिमा है और ये कितना ज़्यादा संबंध रखता है उससे। दोस्तों, आइए दूसरा रहस्य जानते हैं कि श्री राम जी की एक बहन भी थी। दोस्तों, 4 भाई थे तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक बड़ी बहन भी थी इनकी शांता, जो इनसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। दोस्तों, उनकी माता का नाम कौशल्या था। दोस्तों, एक अन्य देश के राजा थे जो श्री जनक जी के दोस्त थे, उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया था कि अपनी पुत्री को उन्हें दे दिया था। दोस्तों, पुत्री को पा करके जो रोमपद राजा थे वहाँ के, उनको काफ़ी खुशी हुई, उसका बहुत ही प्यार से लालन पालन किया और श्री दशरथ जी को काफ़ी खुशी हुई जब ये उन्होंने देखा। दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि आगे चल के जो श्रृंगी ऋषि थे उसी से इनका विवाह हुआ था दोस्तों, जिससे कि जो बाद में काफ़ी दूसरी कथा में आते हैं। दोस्तों, आइए तीसरी चीज़ आपको बताते हैं कि सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जो राम जी थे उन्होंने अवतार लिया था विष्णु के रूप में, और उन्होंने विष्णु जी ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। लेकिन दोस्तों, बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इनके 3 भाई जो थे, और जो भाई थे श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी। दोस्तों, जो लक्ष्मण जी थे वो क्षीर सागर में जब विश्राम करते हैं श्री विष्णु जी, तो उनका जो शेषनाग जी हैं उनके अवतार थे। और दोस्तों, जो भरत जी थे वो जो विष्णु जी के हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है वो उसके अवतार थे। और श्री शत्रुघ्न जी जो थे, श्री विष्णु जी के हाथ में जो शंख शैल रहता है वो उसके अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, इस तरह जब श्री राम जी ने अवतार लिया तो उनके साथ श्री जो शेषनाग जी थे और सुदर्शन चक्र और शैल, ये सभी लोग साथ में आए। दोस्तों, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो विष्णु जी होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। उसमें से जो चारों विष्णु थे वो चारों भाइयों के रूप में आए थे इस धरती पर। दोस्तों, इसकी दूसरी कथा है, तो ये आपको बाद में हम बताते हैं, लेकिन ये दोनों मान्यताएं हैं इस प्रकार की। तो इस प्रकार से श्री राम जी ने अवतार लेकर के रावण जैसे बहुत से राक्षसों का वध किया और जनता को त्राहि त्राहि से बचाया। दोस्तों, आइए आपका अगला रहस्य बताते हैं। दोस्तों, जब श्री राम जी का स्वयंवर हुआ था तो सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने धनुष तोड़ा था। तो उस धनुष को जनक जी को पहली चीज़ तो उस धनुष का नाम क्या था, और उस जनक जी को क्यों लगा कि ये धनुष जो तोड़ लेगा उसी से सीता का विवाह करेंगे। दोस्तों, ऐसा था कि श्री सीता जी उस धनुष को उठा लेती थी, उसकी पूजा करती थी, और अच्छे उसको नहीं उठा पाते थे। यही देखकर श्री जनक जी को लगा कि जो भी इस धनुष को उठा लेगा उसी के साथ श्री सीता जी का विवाह करेंगे। अब दोस्तों, आइए बताते हैं उस धनुष का नाम क्या था। दोस्तों, उस धनुष का नाम पिनाक था। और दोस्तों, ये जनक जी के पास कैसे पहुंचा? जनक जी को दोस्तों श्री परशुराम जी ने दे दिया था, उनको इसको रखा। उनको मालूम था कि ये लीला होने वाली है, ऐसा होगा। और दोस्तों, परशुराम जी भी विष्णु जी के अवतार हैं। आइए दोस्तों, आपको अगला रहस्य बताते हैं कि 14 वर्षों तक जो लक्ष्मण जी थे वो जागते रहे थे। तो आइए दोस्तों बताते हैं 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी क्यों जागते रहे थे। दोस्तों, ऐसा हुआ था कि जब पहला दिन आया वनवास का, तो लक्ष्मण जी को लगा कि अगर मैं सो जाऊंगा तो मेरे भाई और भाभी की
सेवा कैसे होगी, मान लो रात में कोई आक्रमण कर दिया, कोई बात हो जाए। इसलिए वो चाहते थे कि मैं अपने भाई की पूरी तरीके से सेवा करूं। इसलिए उन्होंने रात में निंद्रा देवी का आवाहन किया। निंद्रा देवी आई। निंद्रा देवी जी ने उनसे कहा कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी और आप 14 वर्षों तक जग सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको ये बताना होगा कि 14 वर्षों तक कोई सोने के लिए तैयार हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा बहुत आसान है, ये मैं अपनी पत्नी को ही देता हूँ ये कार्यभार। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि श्री लक्ष्मण जी की जो पत्नी थी उर्मिला जी, वो 14 वर्षों तक सोती रहीं और श्री लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक जागते रहे। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों लक्ष्मण रेखा की। दोस्तों लक्ष्मण रेखा जो जब श्री राम लक्ष्मण जब जंगल में थे, वन में थे, तो जब हिरन आया तो उसको मारने के लिए श्री राम जी गए थे। लक्ष्मण जी को जब ज़रूरत पड़ी वहाँ पे जाने की, तो लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। लेकिन दोस्तों इस बात का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है। दोस्तों इस बात का उल्लेख जो है लंका कांड में जब मंदोदरी के द्वारा ये तथ्य दिए जाते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है ये, लेकिन ये रहस्य है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। दोस्तों आइए आपको अगला रहस्य बताते हैं। दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि श्री राम जी को वनवास हुआ था, वो वन में रहे थे। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा समय तक यह समझ लीजिए कि किस वन में रहने का उनका जो औचित्य था सबसे महत्वपूर्ण था। दोस्तों किस वन में वो रहे थे? दोस्तों उस वन का नाम था दंडकारण्य वन। दंडकारण्य मतलब दंड मतलब सजा देना, कारण अरण्य मतलब वन। दोस्तों दंड राक्षसों को वन देना जो उस जंगल में रहते थे। दोस्तों बताया जाता है ये 35,000 वर्ग मील फैला हुआ है। वर्तमान में दोस्तों छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से इसके रेंज में आते हैं। दोस्तों इसी वन में श्री राम जी ने बताते हैं 14,000 राक्षसों का वध किया था। दोस्तों आइए आपको अगला रहस्य बताते हैं। दोस्तों रावण जो था एक बहुत ही अच्छा वीणा वादक था। ये बहुत कम लोग जानते हैं। उसको वीणा बजाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन दोस्तों उसके पास इतने काम रहते थे कि वो इसको तवज्जो नहीं देता था। और दोस्तों इसका हमें कैसे प्रमाण मिलता है कि जो रावण के रथ थे सभी ध्वजों पे जो है वीणा का प्रतीक मिलता है, और वीणा उसको बहुत प्रिय थी, लेकिन वो तवज्जो नहीं दे पाता था। दोस्तों आइए आपको रहस्य बताते हैं। दोस्तों ये जो राम सेतु है ये बहुत बड़ा रहस्य है। दोस्तों ये वर्तमान रहस्य है। नासा ने भी दोस्तों इसको स्वीकार लिया है। नासा ने जब पता लगाया अपनी मशीनों से कि तो उसको एक पुल की जैसी आकृति के अवशेष मिले हैं। दोस्तों बताते हैं ये 17,50,000 वर्ष पूर्व है। और दोस्तों जो नासा के जो अवशेष मिले हैं वो भी 17 लाख लगभग इतनी ही अवधि के माने जाते हैं। दोस्तों नासा के द्वारा जो इस अवशेष का नाम दिया गया है उसका नाम है एडम्स ब्रिज। और दोस्तों इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। दोस्तों इस तरह से जो हम ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि कभी न कभी रामचरितमानस और रामायण का जो प्रमाण है ये बहुत बड़ा प्रमाण है और लोग इनको स्वीकार भी करते हैं। दोस्तों आइए आपको हम अगला रहस्य बताते हैं कि श्री लक्ष्मण जी को श्री राम जी ने मृत्यु दंड दिया था। ऐसा क्यों किया था? दोस्तों ऐसा हुआ था कि लक्ष्मण जी और श्री राम जी से दोनों का जो है अंत समय लगभग एक तरीके से आ गया था। यमदूत जो है श्री राम जी से मिलने आए थे और यमदूत की शर्त थी कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता जब तक हम आपसे बात करेंगे, और अगर कोई आता है तो तुरंत आप उसको मृत्यु दंड देंगे। दोस्तों ऐसे में चूँकि विधि का विधान है, दोनों का अंत आना ही था। दोस्तों तो हुआ क्या कि इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हमें तुरंत श्री राम जी से मिलना है। तो लक्ष्मण जी ने बताया वो यमदूत से बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं, और अगर उन्होंने कहा है कि अगर कोई अंदर आएगा तो हम उसको मृत्यु दंड दे देंगे। दुर्वासा जी ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, अगर तुम मुझे नहीं मिलने दोगे तो मैं तुरंत पूरी अयोध्या को मैं श्राप दे दूँगा। तो दोस्तों लक्ष्मण जी अयोध्या से बहुत प्यार करते थे, वहाँ के प्रजावासियों से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको मैं मिलने दूंगा। तुरंत गए, श्री राम जी से बताया। श्री राम जी ने अपनी शर्त अनुसार लक्ष्मण जी को दोस्तों मृत्यु दंड देने का निश्चय कर लिया। लेकिन लक्ष्मण जी ने जब देखा कि श्री भैया हमको मृत्यु दंड देंगे, तो श्री राम जी ने वशिष्ठ जी से सलाह ली। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अपनी प्रिय वस्तु का तो दान करना ही पड़ता है। तो दोस्तों लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मुझे मृत्यु दंड दें, उससे पहले ही मैं कुछ ऐसा करूंगा कि भैया को ऐसा न करना पड़े और मैं खुद ही